हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वन मोर लेक्चर ऑफ प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट केस को कैसे डील किया जाता है, जर्नलाइज कैसे किया जाता है वो देखने वाले हैं। मैंने आपके लिए इसका ये प्रॉब्लम आज जो आपको समझाने वाली हूँ उसका मैंने एक लेक्चर अभी के लेक्चर के पहले जस्ट अपलोड किया हुआ है। वो लेक्चर आप पहले देखिए जिसमें मैंने पूरे प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया हुआ था। उसका जो बेसिक वर्किंग नोट है मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो प्लीज वो लेक्चर आप पहले देखिए क्योंकि ये लेक्चर उसके आगे का लेक्चर है। यहाँ पे आपके लिए मैंने पेमेंट स्ट्रक्चर लिख के रखा है, कंपनी कितने शेयर्स इशू करने वाली है, एप्लीकेशंस कितने आए हैं। वेदांत लिमिटेड कंपनी थी जिसमें वो लोग ₹3 लाख के शेयर्स इशू करने वाले थे, एक शेयर 10 रुपीज का है। सो कंपनी इज गोइंग टू इशू 30,000 शेयर्स, जो मैंने यहाँ पे ये सेकेंड वर्किंग नोट में लिख के रखे हैं। 30,000 शेयर्स कंपनी इशू करने वाली है एंड इशू इज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000 शेयर्स, जिसमें से 5,000 एप्लीकेंट्स को कंपनी ने कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब है 5,000 एप्लीकेशंस कंपनी ने रिजेक्ट किए हुए हैं और बाकी के एप्लीकेंट्स को प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट होने वाला है। दिस इज व्हाट द बैकग्राउंड दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस लेक्चर। प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर। ये उसके कंटिन्यूएशन का आगे का लेक्चर है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। इन द बुक्स ऑफ वेदांत लिमिटेड हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। इन द बुक्स ऑफ वेदांत लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ वेदांत लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल सॉल्यूशन। तो देखो कंपनी को कितने शेयर्स यहाँ पे आपके लिए लिख के रखती हूँ। कंपनी इशूड करने वाली थी, कंपनी इशूड करने वाली थी 30,000 शेयर्स एंड पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 40,000 शेयर्स। दिस इज व्हाट द बैकग्राउंड। कंपनी इशू करने वाली थी 30,000 शेयर्स एंड पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 40,000 शेयर्स। तो बट ऑब्वियस लोगों ने कितने एप्लीकेशंस के लिए डिमांड किया है? 40,000 शेयर्स के लिए। यहाँ पे पेमेंट स्ट्रक्चर में देख लीजिए, ऑन एप्लीकेशन कंपनी इज गोइंग टू टेक ₹2। एप्लीकेशन के साथ कंपनी ₹2 लेने वाली है। तो एप्लीकेशन मनी भी कितना आएगा? जितना पब्लिक अप्लाई करेगी शेयर्स के लिए उसके साथ में ₹2 एप्लीकेशन का आने वाला है। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी इन कंपनीज बैंक अकाउंट, पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज अ रिसीवर, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। दोनों भी अप्रोच से बैंक बैलेंस बढ़ता है तो हमेशा ध्यान में रखो बैंक को डेबिट जाएगा। अगर बैंक बैलेंस आपका कम होता है बिकॉज ऑफ एनी पेमेंट तो ध्यान में रखो बैंक अकाउंट को क्रेडिट जाता है। यहाँ पे बैंक अकाउंट में पब्लिक पैसा दे रही है, कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कितना पैसा पब्लिक देगी ये भी ध्यान में रखो। 40,000 शेयर्स लोगों ने मंगवाए हैं, एप्लीकेशंस 40,000 शेयर्स के लिए आए हैं, जिसके ऊपर ₹2 एप्लीकेशन मनी लोग पे करने वाले हैं। सो टोटल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 80,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट किया जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 80,000। दिस इज व्हाट द जर्नल एंट्री वी हैव टू पास। फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट being application money received at the rate ₹2 per share, at the rate ₹2 per share। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री में हमें क्या करना होता है? जितना पैसा एप्लीकेशन के ऊपर आया है उसमें से जितने शेयर्स, ओके प्लीज पूरा कॉन्सेंट्रेट करके सुनिए, जितने शेयर कंपनी इशू करने वाली है, कंपनी कितने शेयर इशू करने वाली है? 30,000।
सिर्फ 30,000 शेयर्स के ऊपर का एप्लीकेशन मनी कंपनी ट्रांसफर करेगी कैपिटल अकाउंट में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि ये जो इंस्टॉलमेंट में पैसा कंपनी लेती है ना, कंपनी उसको अल्टीमेटली कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करती है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करती है। मतलब कंपनी का कैपिटल ही इससे पूरा बनता है, ये आप ध्यान में रखो। तो ये जो टेम्पररी अकाउंट हम लोग ने क्रिएट किया था क्रेडिट देके, पूरा ध्यान में रखो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हम लोग ने क्रिएट किया क्रेडिट देके, उसमें से हम लोग 30,000 शेयर्स के ऊपर, क्यों 30,000, क्योंकि कंपनी बेचने वाली है 30,000 शेयर्स ही। कंपनी के बैलेंस शीट में 30,000 के ऊपर शेयर्स नहीं दिखने वाले हैं, तो कंपनी 30,000 शेयर्स के ऊपर जितना एप्लीकेशन मनी आया है उतना पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखो अभी इसको मैंने डेबिट दिया, क्यों, क्योंकि मुझे इसमें से कम करते जाना है जितना पैसा एप्लीकेशन अकाउंट की क्रेडिट में पड़ा है। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अकाउंट टू विच अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और एक बात ध्यान में रखो, जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा आपके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट जाएगा। कैपिटल इज योर लायबिलिटी एंड ऑल लायबिलिटीज हैज क्रेडिट बैलेंस। प्लीज ये बात पूरी ध्यान में रखो, कैपिटल आपकी लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी जैसे बढ़ती है स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग पैसा देंगे आपकी लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल बढ़ती जाएगी। तो जैसे लायबिलिटी बढ़ती है उसको क्रेडिट जाता है। ओके, सो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी कितने शेयर्स के ऊपर, 30,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज जो पब्लिक का आया है वो मैं ट्रांसफर करेगी और आपका कैपिटल बनेगा 60,000 से। आपकी लायबिलिटी टुवर्ड्स कैपिटल बढ़ जाएगी 60,000। अभी तो क्रिएट हुई है, आगे बढ़ेगी अलॉटमेंट स्टेज में वगैरह सब एंट्री में हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट देके लायबिलिटी बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट था उसको हमने टू द एक्सटेंट ऑफ 60,000 डेबिट देके कम किया है, उधर का पैसा निकाल के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सॉरी नरेशन क्या बनेगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये बनेगी उसकी एंट्री। अभी नेक्स्ट एंट्री में हमें क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री में देखो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 5,000 एप्लीकेशंस कंपनी ने रिजेक्ट किए। व्हाई, बिकॉज पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 40,000 शेयर, लोगों ने तो 40,000 शेयर्स की डिमांड की और कंपनी के पास बेचने के लिए सिर्फ 30,000 शेयर्स थे। तो कंपनी के पास ऑप्शन रहता है या तो वो रिजेक्ट कर दे एक्सेस एप्लीकेशंस, या फिर प्रोरेटा बेसिस पे जाए, या फिर मिक्सचर अडॉप्ट करे। तो ये प्रॉब्लम में हम लोग ने देखा है दे आर गोइंग टू अडॉप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिजेक्शन एंड प्रोरेटा। तो कितने शेयर्स को रिजेक्ट किया है, देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है आपके लिए। टोटल एप्लीकेशंस कंपनी के पास आए थे 40,000, जिसमें से 5,000 कंपनी ने रिजेक्ट किए, उन्हें कुछ भी अलॉट नहीं किया है। सो डैश है, देखो अलॉटमेंट के नीचे डैश है। तो 40,000 में से 5,000 रिजेक्ट हो गए, तो रह गए कितने, 35,000 को कंपनी अलॉट करने वाली है। 35,000 एप्लीकेशंस को कितने शेयर्स अलॉट होने वाले हैं, 30,000। बाकी के शेयर्स कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए। तो ये सवाल आता है कि आगे के एंट्री में जो शेयर्स रिजेक्ट हुए हैं उसका पैसा कंपनी क्या करेगी, रिटर्न देगी। तो कंपनी पैसा रिटर्न देगी 5,000 शेयर्स के ऊपर, उसकी एंट्री हमें अब करनी है। तो देखो जहां पे शेयर्स का पैसा आया एप्लीकेशन के ऊपर, तो हमने एंट्री क्या की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एग्जैक्टली अपोजिट इज हैपनिंग नाउ। हम क्या कर रहे हैं, 5,000 शेयर्स एप्लीकेशंस का पैसा रिटर्न दे रहे हैं। तो ये वाली एंट्री की एग्जैक्टली उल्टी एंट्री हो जाएगी, अपोजिट एंट्री हो जाएगी, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस अभी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो बैंक को जाएगा क्रेडिट। बैंक इज ए गिवर ऑफ मनी, बैंक रिफंड दे रही है, तो बैंक को जाएगा क्रेडिट। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस को जो हम लोग ने 80,000 पूरा क्रेडिट देके क्रिएट किया था, उसे हम क्लोज करेंगे डेबिट देके टू द एक्सटेंट ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट, देखो मैंने डेबिट दिया,
कितने शेयर्स का पैसा मैं रिटर्न दे रही हूँ? 5000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज मैं रिटर्न दे रही हूँ लोगों को, क्योंकि वो मैंने रिजेक्ट किए हैं, तो उसका 10,000 रुपीज आई एम गोइंग टू रिफंड। क्योंकि पैसा जा रहा है, आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया, बैंक बैलेंस बढ़ता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट जाएगा, बैंक बैलेंस कम होता है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट जाएगा। सो टू बैंक एंड बैंक इज अ गिवर। ट्रेडिशनल अप्रोच भी लगा सकते हो आप। यहाँ पे बैंक रिसीवर था तो बैंक अकाउंट को डेबिट गिरा, यहाँ पे बैंक पैसा दे रही है, बैंक इज अ गिवर, तो वो आपको क्रेडिट देना है। सो बीइंग application money refunded on rejected applications. That's it. Being application money refunded on rejected applications. ये पैसा गया 10,000 पब्लिक को रिटर्न। ठीक है, अभी क्या करेंगे? यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज होती है अलॉटमेंट ड्यू। तो अलॉटमेंट ड्यू करते वक्त देखो कितने रुपीज अलॉटमेंट के ऊपर ड्यू है। ये केस में ये केस में शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज थी और इश्यू प्राइस जो है शेयर्स की, पहले के लेक्चर में मैंने ये सब एक्सप्लेन किया है, इश्यू प्राइस 12 रुपीज है। तो 2 रुपीज विथ प्रीमियम पैसा ले रही है कंपनी ऑन अलॉटमेंट। देखो यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। ओके, 3+2 अलॉटमेंट के साथ पैसा लेने वाली है। फेस वैल्यू का 3 रुपीज लेगी, 2 रुपीज अलॉटमेंट का लेगी। तो अभी नेक्स्ट एंट्री मुझे अलॉटमेंट ड्यू बतानी है। बच्चों एक बात पूरी तरीके से ध्यान में रखो, सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज ऐसा होता है जहां पे पैसा पहले आता है, बाद में कैपिटल में जाता है। जैसे कि देखो, अगर आप मेरे क्लास में एडमिशन लेने के लिए आए तो पहले आप एडमिशन फॉर्म भरोगे और एडमिशन फीस पे करोगे। वंस यू डू दैट प्रोसेस, आपने वो प्रोसेस कंप्लीट की तो बाद में मैं आपका नाम स्टूडेंट रजिस्टर्ड में एंटर करूंगी। उसके बाद की फीस की इंस्टॉलमेंट पहले मैं कॉल करूंगी, बाद में आप दोगे। तो वही यहाँ पे भी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन मनी पे करने की स्टेप कौन करता है? जो इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स है वो पहले पैसा देते हैं, बाद में हम उनको कैपिटल में एंट्री करते हैं, उनका नाम रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में एंटर हो जाता है शेयर्स अलॉट होने के बाद ऑफ कोर्स। तो अभी अलॉटमेंट स्टेज ऑनवर्ड्स कंपनी ड्यू कितना है वो बताएगी। तो कितना ड्यू है अलॉटमेंट के ऊपर, देखो हम लोग ने यहाँ पे बता दिया 3+2 5 रुपीज ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री देखो कैसे बनेगी। अभी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम डालेंगे डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ओके, दैट इज व्हाट ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 30,000 शेयर्स। जितने शेयर्स कंपनी इशू करेगी 30,000 शेयर्स के ऊपर कंपनी इज गोइंग टू टेक 5 रुपीज। कंपनी कितना लेने वाली है? 5 रुपीज लेने वाली है। फ्रॉम दैट 5 रुपीज कैपिटल का पोर्शन जो है वो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के सामने, माइनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने 3 रुपीज जाएगा। ओके, टोटल ड्यू कितना है? 1,50,000, जिसमें से कैपिटल अकाउंट में जाएगा 90,000, ओनली फेस वैल्यू टूवर्ड्स शेयर 90,000, और बाकी का पैसा जाएगा शेयर प्रीमियम अकाउंट में। कुछ लोग सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं, कुछ लोग शेयर प्रीमियम यूज करते हैं, दोनों भी सेम है। शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाएगा 30,000 इंटू प्रीमियम का पैसा कितना है? 2 रुपीज। तो 30,000 इंटू 2 60,000 आई विल ट्रांसफर टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो ये पैसा प्रीमियम का पैसा प्रीमियम अकाउंट में ही जाना चाहिए, वो कैपिटल में कभी नहीं आएगा। दोनों का स्टेटस, अकाउंटिंग स्टेटस अलग अलग है। ठीक है, तो ये एक तरीके का रिजर्व होता है कंपनी का। तो रिजर्व्स को रिजर्व्स के नाम से ही आना चाहिए। ये रिजर्व का नाम है शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, कुछ भी यूज करो चलेगा। ओके, तो ये रिजर्व्स को हम लोग
एक सेपरेट क्रेडिट देके क्रिएट करेंगे, जिसमें सिर्फ रिजर्व का पैसा ऑन अकाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम हम लोग शो करेंगे। उसको कभी भी कैपिटल के साथ मर्ज नहीं करना है। कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे देखो फेस वैल्यू 3 रुपीज है, तो 3 रुपीज सिर्फ कैपिटल का हम लोग ने ट्रांसफर किया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। अभी पहले कितना ड्यू है हमने बता दिया, तो इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू विथ प्रीमियम। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू है विथ प्रीमियम। ड्यू का मतलब क्या होता है, लोगों से अलॉटमेंट के ऊपर 1,50,000 आना है अलॉन्ग विद द प्रीमियम ऑफ 60,000 रुपीज, उसमें 60,000 का प्रीमियम है। दिस इज व्हाट इज सिंपल जनरल मीनिंग ऑफ दिस जर्नल एंट्री। ओके, तो अभी आगे देखेंगे कि ठीक है इतना पैसा तो आना है प्रीमियम का, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने एक्सेस एप्लीकेशंस का पैसा पे किया हुआ है, तो एडजस्ट तो करोगे कि नहीं, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। कौन सा पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा, नाउ कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मेन पॉइंट, प्रोरेटा। प्रोरेटा का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है 35,000 शेयर एप्लीकेंट्स को कंपनी ने कितने शेयर्स दिए, 30,000 शेयर्स दिए, तो 5,000 शेयर्स एप्लीकेशन मनी, जो एक्सेस 5,000 शेयर्स के ऊपर आया हुआ एप्लीकेशन मनी, जो कंपनी के पास एक्सेस है वो कंपनी एडजस्ट करेगी ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट, माइनस करेगी, उतना पैसा कम लेगी लोगों से। सिंपल सी बात है, अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस का, अगर मेरे क्लास के फीस का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप ज्यादा देते हो, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो आपने एक्सेस पैसा दिया है वो माइनस करेगी कि नहीं करेगी। आप भी बोलोगे मैडम करो उसको, हम लोग ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ज्यादा पे किया है। तो यहाँ पे वही हुआ है, क्योंकि लोगों ने ज्यादा शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशंस मनी पे किया था और उनको मिले हैं कम शेयर्स, तो जो एक्सेस वाला पैसा था वो कंपनी एडजस्ट करने वाली है अगेंस्ट अलॉटमेंट। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका एक सिंपल सा वर्किंग नोट मैं आपके लिए यहाँ पे बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ रॉकेट साइंस उसमें है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट कैसे निकाला जाता है। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखती हूँ मैं क्योंकि बोर्ड में सब कुछ अकोमोडेट नहीं होता है। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मुझे टोटल एप्लीकेशंस आए थे 40,000 के ऊपर 2 रुपीज के हिसाब से मुझे पैसा मिला 80,000। एग्रीड और नॉट, देखो फर्स्ट एंट्री में लिखा है मैंने 80,000, उसमें से मैंने कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर दिया, लेस ट्रांसफर टू कैपिटल। कैपिटल में कितना गया, 30,000 शेयर्स ही मैं इशू करने वाली हूँ, 30,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज के हिसाब से कैपिटल में ट्रांसफर हुआ 60,000। सो स्टिल 20,000 लाइज इन द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 20,000 अभी भी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में है, जिसमें से मैंने रिजेक्ट किया है लेस मनी रिफंडेड, मैंने कुछ रिफंड भी तो किया, मनी रिफंडेड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशंस। यस, मनी रिफंडेड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन सी एंट्री नंबर 3, ये वाली एंट्री, ये फर्स्ट वाली एंट्री, सेकंड वाली ट्रांसफर टू कैपिटल, थर्ड वाली एप्लीकेशन मनी रिफंडेड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशंस। तो ये जो 20,000 था उसमें से 10,000 मैंने क्या किया, रिजेक्शन के ऊपर रिफंड कर दिया, तो एक्सेस कितना बचा है 10,000। अभी भी मेरे पास 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा है और इसको आप सिंपली भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे देखने का, यहाँ पे मैंने प्रो रेटा 35,000 एंड 30,000, मतलब 35,000 एप्लीकेंट्स आर गोइंग टू गेट 30,000 शेयर्स, तो कितना ज्यादा है डिफरेंस निकालो ना, 5,000 शेयर्स का डिफरेंस है यहाँ पे। 5,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपया उन्होंने ज्यादा दिया था एप्लीकेशन का, सिंपल 5,000 इंटू 2 10,000। बाय दैट वे ऑल्सो यू कैन वर्क आउट। आपको समझ में ऐसे आता है तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ का डिफरेंस निकालने का, प्रो रेटा का डिफरेंस कितना है, 35,000 शेयर एप्लीकेंट्स को 30,000 शेयर्स मिले हैं, दोनों में का डिफरेंस निकालो। कितना एक्सेस एप्लीकेशन है 5,000, एप्लीकेशन मनी कितना था 2 रुपीज, तो 5,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज 10,000 लोगों ने ज्यादा दिया था,
वो एडजस्ट करना है अगेंस्ट अलॉटमेंट जो हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो ये 10,000 क्या है? दिस इज व्हाट एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ओके, एक्सेस एप्लीकेशन मनी स्टिल लाइंग विद कंपनी, जो कंपनी के पास है, ये निकाला। अभी अलॉटमेंट ड्यू कितने का है? अलॉटमेंट ड्यू है टोटल अमाउंट 1,50,000। इसमें से हमें क्या करना है? लेस करना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हम लोग ने निकाला है 10,000, ये माइनस करेंगे तो फिर एक्चुअल मनी रिसीव्ड कितना होगा? 1,40,000। ऑन अलॉटमेंट कितना लेगी कंपनी? 1,40,000। एक्चुअल मनी टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 1,40,000। 10,000 आज पहले वाला था वो एडजस्ट कर दिया। तो अभी इसमें ये एंट्री करने के बाद, अलॉटमेंट ड्यू बताने के बाद आपको एक एंट्री करनी है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। कंबाइन भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, मैं आपको अलग अलग करके बताती हूँ। यहाँ पे देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को मैंने दिया था क्रेडिट, ठीक है, पूरा ध्यान दो। यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को मैंने दिया डेबिट, ठीक है, जो कैपिटल भी गया। अभी यहाँ पे भी मैंने दिया डेबिट जो रिफंड गया, ठीक है। अभी आपके लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ, ये 80,000 का क्रेडिट था जिसमें से 60,000 का डेबिट माइनस हो गया, ब्रैकेट में लिखा मैंने, मतलब ये माइनस हो गया, और 10,000 का और डेबिट पड़ा है 10,000 का। तो 80 में से 70 गया, तो रह गया कितना क्रेडिट? कितना क्रेडिट रह गया? जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को अभी भी अकाउंट में क्रेडिट पड़ा हुआ है 10,000 का, जो यहाँ पे हम लोग ने फाइंड आउट किया है। तो वो क्रेडिट को अभी निकालो उधर से। तो एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो क्रेडिट पड़ा है उसे हम फाइनली क्लोज कर देंगे, वो अकाउंट को डेबिट देंगे। कितना क्रेडिट एक्सेस पड़ा था अभी भी वहां पे? 10,000। ओके, ये वर्किंग नोट का आपने रेफरेंस देना है, वर्किंग नोट नंबर 1। सपोज ये वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने यहाँ पे बना दी, तो उसको यहाँ पे रेफरेंस में लिखो, वर्किंग नोट नंबर 1। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन से अकाउंट में डालोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000। अंडरस्टूड? और इसका नरेशन आएगा बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, दैट्स इट। बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, ये हो गया एडजस्टमेंट। फिर नेक्स्ट एंट्री आएगी एक्चुअल मनी रिसीव्ड। तो अभी एक्चुअल मनी रिसीव्ड लास्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, नॉट लास्ट, हमें और एक कॉल करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप बोलोगे मैम पैसा कितना लेना है, तो बट ऑब्वियस हम लोग ने यहाँ पे दिया ना, यहाँ पे ये वर्किंग नोट देखो, वर्किंग नोट नंबर 2, इसको मैं वर्किंग नोट नंबर 2 देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 1,40,000 एडजस्ट करने के बाद टोटल आपका 1,50,000 आना था, जिसमें 10,000 एप्लीकेशन का पैसा जो एक्सेस पड़ा था वो एडजस्ट किया, तो उसके बाद इतना पैसा आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, दैट्स इट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो ये हो गया। अभी इसके बाद में सिर्फ 2 एंट्री वाला प्रॉब्लम रह गया, फर्स्ट कॉल ड्यू एंड फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। दैट इज वेरी सिंपल। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया कि अलॉटमेंट स्टेज ऑनवर्ड्स आपको क्या करना होता है, अलॉटमेंट स्टेज ऑनवर्ड्स आपको पहले कैपिटल अकाउंट में डालना होता है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना डालेगी मैं? 30,000 शेयर्स है मेरे, उसके ऊपर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का देखो यहाँ पे सर्कल करती हूँ, यहाँ पे 5 रुपीज,
तो इंटू 5, 1,50,000 कितना पैसा आने वाला है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये मैंने ड्यू बता दिया कि भाई कैपिटल अकाउंट में 1,50,000 ड्यू है ऑन अकाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, ओके, और क्योंकि देयर इज नो डिफॉल्टर, सबने पैसा दिया है तो पैसा आएगा। बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, सो जब भी बैंक बैलेंस बढ़ेगा इट शुड बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अभी ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट देके हम लोग ने ड्यू बताया, इसको मैं क्लोज कर देगी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और अमाउंट आएगी 1,50,000 बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। That's it. So स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग ने देखा शेयर प्रीमियम की केस मैंने कवर कर दी, उसके साथ में रिजेक्शन, रो रेटा, एवरीथिंग इज कवर्ड। आप ये लेक्चर को जितना भी आपको देखना है आप थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देखिए। यूट्यूब के लेक्चर से वो अपने को एडवांटेज है कि हमें समझ में नहीं आता है एक आध पॉइंट, हम उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास आपके लिए ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स लेके आएगा, तो प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।